ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो थोड़ा सा प्रोडक्ट हंटिंग और फेसबुक मार्केटिंग दोनों चीज़ों को हम पैरेलल आप लेके चलेंगे। स्टार्ट हम करते हैं फेसबुक मार्केटिंग से। पिछले सेशन में जो हमने चीज़ों को कवर अप किया था उसमें आपका बिजनेस अकाउंट की सेटिंग थी, आपका एड अकाउंट क्रिएशन था, आपके शॉपिफाई के साथ कनेक्टिविटी थी, डोमेन वेरिफिकेशन थी और आपके कस्टम इवेंट्स क्रिएट थे। ठीक है, अब यहाँ तक आपकी तमाम इंटीग्रेशंस और जितनी भी पिक्सल वर्किंग या वो सब चीज़ें थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब आपने कोई भी इंटीग्रेशन या कोई भी इस तरीके कार का काम नहीं करना। ठीक है, खत्म हो गया, उसको आप छोड़ दो। अब उस आपने फोकस करना है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ठीक है, अब आपके प्योरली ऐड चलेंगे। जिस टाइम आप अपना बिजनेस अकाउंट न्यू क्रिएट कर रहे हो, न्यू वेबसाइट है, न्यू ऐड अकाउंट है, फ्रेश पिक्सल है, कोई इसमें ट्रैफिक नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, तो आपने अपने पिक्सल को स्टार्ट से एजुकेट करना है, उसको बताना है मुझे क्या चीज चाहिए। ठीक है, फ्रॉम वेरी बिगनिंग जो उसकी लर्निंग होगी ना पिक्सल की, ठीक है, वो आप स्टार्ट ही सेल और कन्वर्जन से करोगे। ठीक है, जो आपकी पहली कंपेन लगनी चाहिए वो आपकी सेल के ऊपर जाके कंपेन आपने लगानी है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट तरीके कार हैं। अब मैंने आपको बताया यार, फेसबुक पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चलता। हिट एंड ट्रायल ही है कि यार आप इसको ट्राई कर लो, हो सकता है आपके पास चल जाए, हो सकता है ना चले। फेसबुक कैंपेन की हर रोज एक नई कहानी होगी, हर रोज एक नई स्टोरी होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी। ये ये एक वेबसाइट, कल कितने ऑर्डर आए? 24,000 के। आज कितने ऑर्डर आए? 7,000 के। ठीक है, फेसबुक पे जाए, जो हमने कल इसके ऐड चलाए हुए थे, ठीक है, वही ऐड आज भी चल रहे हैं, कोई किसी किस्म का चेंज नहीं किया। ऐड वही चल रहे हैं, उतना ही पैसा स्पेंड हुआ है, उतनी ही सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, आज ऑर्डर डिफरेंट है, कल ऑर्डर डिफरेंट है। आज का अभी तक इस पे कितना स्पेंड हो गया? ये कल कितना स्पेंड हुआ था? ठीक है, तो 300 400 रुपये रह गए, वो भी 1 घंटे में होके खत्म हो जाएगा। तकरीबन कल जितनी स्पेंडिंग ही आज पे हो जाएगी। ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया। आज इस एक कैंपेन पे 2,000 लगा, जीरो सेल। कल इसी कैंपेन के ऊपर 2,300 लगा था और 7 ऑर्डर थे। ठीक है, तो ये फेसबुक क्या कर रहा है? ठीक है, मैंने जो आपको बताया था मैकेनिज्म समझने की जरूरत है। 24 घंटे बाद जैसे ही रात को 12 बजे आपका अकाउंट जीरो हो गया, स्पेंडिंग जीरो होगी, ऑर्डर जीरो हो गया, नया दिन स्टार्ट हो गया, नए दिन की नई वर्किंग। अब पिछले दिन में जो उसने लर्निंग की थी ना, जो पिछले दिन में ऑर्डर्स आए थे, वो स्टार्ट में थोड़ा सा उसी ऑडियंस को लेके चलेगा, उसके बाद न्यू ऑडियंस ऐड करेगा, डेली न्यू यूजर्स तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ठीक है, सेम पूल को ऐड नहीं दिखाएगा, उस अपने पूल को एक्सपेंड करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो आपके फेसबुक की हर रोज नई स्टोरी होगी, नई कहानी होगी। ठीक है, इसमें आप ये कह लो कि यार मुझे कल 19 ऑर्डर आए थे तो आज भी 19 ऑर्डर आने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बढ़ भी सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। कल 4,000, आज 4,000 लगा के 10 ऑर्डर आए हैं, कल कितने थे? कल 4,000 लगा के 19 ऑर्डर थे। ठीक है, कल 200 का एक ऑर्डर पड़ रहा था, आज कितने का पड़ रहा है? 400 का। आने वाले कल में ये 100 के ऊपर आ सकता है या 500 के ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ से आपके ऑप्टिमाइजेशन वाला काम स्टार्ट होता है। खैर उसके ऊपर हम आएंगे, बट जो अभी आपको बताने वाली बात है वो ये है कि आपने जिस टाइम अपने कंपेन को सेट करना है या अपने पिक्सल को पॉपुलेट करना है, उसको पिक्सल्स को वार्म करना है, वो किस तरीके कार से करना है कि आपने
सबसे पहले लगानी है अपने सेल की एड्स। ठीक है, अवेयरनेस को भूल जाओ, ट्रैफिक को बीच में थोड़ा सा हम यूज करेंगे, एंगेजमेंट को बिल्कुल मामूली सा हम लगाएंगे, लीड साइड हम नहीं लगाएंगे, ऐप प्रमोशन का हमारा काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो वर्किंग होगी ना वो सेल के ऊपर होगी। ठीक है, उसके बाद कुछ अरसे बाद लाइक 3 से 4 महीने सेल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट और इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर हम अपनी ऑडियंसेस के ऊपर जाएंगे, कस्टम ऑडियंस बनाना शुरू करेंगे, लोकल लाइक ऑडियंस बनाना शुरू करेंगे। और जिस टाइम हमारी वो ऑडियंस पॉपअप हो जाएगी, ऑडियंस पॉपुलेट हो जाएगी, ऑडियंस का एक बड़ा नंबर आ जाएगा, देन आपको रिजल्ट्स, प्रॉपर रिजल्ट्स फेसबुक से आना शुरू होंगे। ठीक है, तो इस पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 से 3 महीने का है। इस 2 से 3 महीने में बहुत ज्यादा अप डाउन होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अप डाउन होगा। आपको कुछ दिन ऐसे मिलेंगे, अब ये देखो, यहाँ पे मैंने इसकी कंपेन को सेट कर दिया कि यार इस पे, इस एड अकाउंट पे डेली 6,000 रुपया स्पेंड होगा। ठीक है, यहाँ से रात को शुरू किया, अगले दिन 11,000 की सेल आई, उससे अगले दिन 6,000 रुपये लगा, एक ऑर्डर नहीं आया, उससे अगले दिन 24,000 रुपये के ऑर्डर आए उसी 6,000 में। आज 6,000 रुपये लगा के 7,000 रुपये की सेल है। ठीक है, बट इस टाइम ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। आप उसको चलने दे रहे हो ऐड को, आप उसमें प्रोडक्ट को जो आपने लगाई हुई है या आप अपने कंपेन्स लगाई हुई है उनको एक्टिव होने दे रहे हो, ये आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम है। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो इस तरीके कार से आपकी छोटी छोटी कंपेन्स चलेंगी और आपको अप डाउन बहुत ज्यादा मिलेगा। जो इस अप डाउन से घबरा जाएगा कि नहीं यार मैंने 2,500 रुपये लगा दिया फेसबुक पे, अभी तक एक ऑर्डर नहीं आया, या मेरा जी 5,000 रुपये टोटल लग चुके हैं पूरे महीने में, एक ऑर्डर नहीं आया, तो इस तरीके कार से फेसबुक की एक्टिवेशन नहीं होगी। ठीक है, ये वाली एक्टिवेशन होती है टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक अपनी ऑडियंसेस के ऊपर काम नहीं कर रहा, टिकटॉक अपने बैकएंड अभी तक मिच्योर नहीं है। आपको फॉरन ऐड डिस्प्ले करोगे, फॉरन रिजल्ट आएगा, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं होगा, लंबा चलने वाला नहीं होगा, शॉर्ट टर्म होगा। शॉर्ट टर्म लाइक आपने 3 बजे कंपेन सेटअप की, 6 बजे तक अप्रूव होगी, रात को 9-10 बजे तक आपका 4-5 हज़ार रुपये लग गया और 10-15 हज़ार के ऑर्डर्स आ गए। ठीक है, इतना शॉर्ट टर्म। बट अगर आप कहोगे यार मैंने मंथ बाय मंथ उसको रिलाई करना है उसके ऊपर और एक लॉन्ग टर्म में बिजनेस को लेके चलना है, तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे अपनी कंपेन में जाके सेल्स के ऊपर। अब हमने सेल का यहाँ पे ऐड लगाया तो ये विंडो हमारे सामने आएगी। ठीक है, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन बेसिकली यहाँ पे हमने करना है। आपने किस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके अपनी कैंपेन लगा रहे हो, सबसे पहले आप फेसबुक को ये क्लियरली बताते हो। ठीक है, हम यहाँ पे जा रहे हैं सेल के ऊपर, हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्स। ठीक है, हम अभी कैटलॉग या उन किसी चीज़ को भी एक्टिवेट नहीं कर रहे, सारी चीज़ें वैसे ही हैं, बस सेल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और अब हम जा रहे हैं एड सेट के ऊपर, सेकेंड लेयर के ऊपर। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमें कन्वर्जन किस प्लेटफॉर्म के ऊपर चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें वेबसाइट के ऊपर अपनी सेल और कन्वर्जन सारी वहाँ पे चाहिए। इसमें अगर ऐप वगैरह करते हो तो आप उसकी कर सकते हो, जैसे गेमिंग्स आपको नजर आती हैं। ठीक है, गेम के ऐड यहाँ पे ज़्यादातर चल रहे होते हैं। ठीक है, कि आप को वीडियो वगैरह डालते हो, नीचे इंस्टॉल ना हो या किसी एप्लीकेशन के हवाले से। ठीक है, जो फेसबुक की अपनी ऐप्स है आप उनको भी यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। उसके बाद वेबसाइट एंड ऐप, मैसेजिंग, कॉल। ठीक है, ये वाली चीज़ें यूज़ होती हैं जब आप किसी सर्विस को बेच रहे हो। कि लेट्स सपोज कि मैं जी वेबसाइट बना के दे रहा हूँ, जिसको चाहिए वो मुझे मैसेज कर दे, डीएम कर दे, इनबॉक्स कर दे या कॉल कर ले। ठीक है, देन आप ये सर्विस इंडस्ट्री में आप इनको यूज़ करते हो, आपकी वेबसाइट है, आपने सेल कन्वर्जन सारी वेब के ऊपर लेनी है तो आप वेबसाइट सेलेक्ट करते हो, आपका पिक्सल यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, और जिस टाइम आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे परचेज सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो ये परचेज आपका रेड हुआ होगा फर्स्ट टाइम में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई डेटा नहीं है। आप इसको सेलेक्ट करोगे, नीचे एरर भी आएगा, उस एरर को आप इग्नोर करो अगर आपका शॉपिफाई आपकी वेबसाइट के ऊपर, ये पिक्सल वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है आपने तो। अब वो कैसे सिलेक्ट करोगे? आप वेबसाइट खोलोगे और वहां पे जाके पिक्सल हेल्पर से सिलेक्ट करोगे कि यार ये पिक्सल इसके साथ अटैच है या नहीं है। ठीक है,
उसके बाद आ जाएगा आपके पास बजट। अब बजट के ऊपर बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि यार कितना बजट डेली रखना चाहिए। ठीक है? इसका बहुत सिंपल सा जो फार्मूला है, ठीक है, वो ये है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज वो 1000 रुपए की बेच रहे हो, 2000 की बेच रहे हो, 5000 की बेच रहे हो, जितने का उसका आइटम है उसका 1.5% या 2% उसमें आप ऐड कर दो। ठीक है, मतलब उसको 1.5 पर गुना या 2 गुना बढ़ा दो। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ, प्रोडक्ट है 900 रुपए की, तो मैं इसका 1800 रुपया बजट सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, मुझे कम से कम उस प्राइस के ऊपर 2 ऑर्डर्स तो चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 ऑर्डर्स तो मुझे इस प्राइस के ऊपर चाहिए, तो मैं उसका बजट डबल करके यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, अब फेसबुक क्या कर रहा है, फेसबुक सबसे पहले आपके उस जो प्रोडक्ट लैंडिंग जो आप यूआरएल देते हो, किस यूआरएल के ऊपर वो लैंड हो रहा है, वहां पे कौन सा प्रोडक्ट है। अगर किसी सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर आप डाले तो उसकी प्राइस के, अगर पूरी कलेक्शन के ऊपर डाल रहे हो तो उस कलेक्शन के एवरेज क्या आ रही है उस पेज के ऊपर। ठीक है, वो कैलकुलेट करता है। लेट्स सपोज एवरेज उसने कैलकुलेट की कि आपकी इस वेबसाइट के ऊपर हम खोल लेते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लैंडिंग करवाई, मैं इस पेज के ऊपर लैंडिंग करवा रहा हूँ, तो इस पेज पे वो देखेगा यार एवरेज प्राइस क्या आ रही है प्रोडक्ट्स की। ठीक है, उसके हिसाब से वो आपका एक एवरेज प्राइस सेट करेगा और कहेगा कि यार ये इतने की चीज बेच रहा है, ठीक है, इतना इसका मार्केटिंग स्पेंड होना चाहिए, वो उसकी अपनी जो कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, उसको कैलकुलेट करेगा, उसके बाद वो लेके जाएगा उसको आपके टोटल बजट के ऊपर कि आपके टोटल बजट है कितना, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना पैसा लगा रहे हो, और उसके अकॉर्डिंगली आपको कितना रिजल्ट चाहिए। आप जितना ज्यादा बजट रखोगे आपकी ऑडियंस उतनी एक्सपेंड होगी। ठीक है, और प्रीमियम ट्रैफिक तक आप पहुंच सकते हो। अगर आप बजट कम रखते हो आपको ज्यादातर ऑर्डर्स लो इनकम एरिया से ही आएंगे। ठीक है, अब फेसबुक डिवाइड कैसे करता है ऑडियंसेस को, ठीक है, ये कहीं लिखी हुई बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट बेसिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप एक कैंपेन का बजट रख देते हो 50,000 और उसको आप एडवर्टाइज करते हो। अब वो 50,000 की रीच किन लोगों तक हो रही है, मैक्सिमम रीच कहाँ पे जाएगी, उन लोगों के पास जिनकी बाइंग पावर है, जो कि फेसबुक अपना डाटा है। ठीक है, फेसबुक को पिक्सल्स के थ्रू और इन तमाम चीज़ों के थ्रू सारी चीज़ों का आइडिया है कि यार कहाँ पे चीज़ बिक रही है, कौन लोग खरीद रहे हैं, कौन लोग नहीं खरीद रहे हैं। हर सिटी में, हर एरिए में लोगों को डिवाइड करके डिफरेंट पूल्स बनाए हुए हैं। अब जौहर टाउन के अंदर एक वॉचमैन भी रहता है और एक उस जिस घर का वॉचमैन है उसका घर का मालिक भी रहता है। दोनों के पास स्मार्टफोन है। वॉचमैन के पास क्यों मोबाइल होगा, मालिक के पास आईफोन होगा। दोनों फेसबुक पे एक्टिव है, वॉचमैन ज्यादा एक्टिव है, मालिक कम एक्टिव है। ठीक है, बट बाइंग पावर किसकी है। आप लोकेशन वाइज तो आप बिल्कुल ठीक हो कि यार यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, बट वहां पे वो गरीब लोग भी रहते हैं जिनकी बाइंग पावर नहीं है, बट स्पेंडिंग या ऑनलाइन ऑर्डर वही करते हैं जिनके पास बाइंग पावर है। आप उन तक रीच करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए एक ऑप्शन सिस्टम होता है फेसबुक का। ठीक है, जिसको यहाँ पे आपको ये नजर आएगा कि आपकी बाइंग टाइप क्या है। बाइंग टाइप फेसबुक के ऊपर जो ऑप्शन सिस्टम होता है, अब ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम इसकी बिडिंग करें। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम इस ऑक्शन में हिस्सा लें कि नहीं यार मुझे ये लोग चाहिए, मुझे ये लोग नहीं चाहिए। ये पीछे बैकएंड के ऊपर पूरा एक सिस्टमेटिकली चीजें चल रही हैं। ठीक है, कि आप अगर ज्यादा स्पेंड करते हो तो आप नीश अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंचते हो। अगर आपकी स्पेंडिंग कम होती है तो फेसबुक किसको ऐड दिखाएगा आपका, कि यार इनकी बाइंग पावर नहीं है, ये कम खर्चे में इनको मैं ऐड दिखा सकता हूँ। हाँ, अगर आपने खर्चा ज्यादा करना है तो मैं बड़ी ऑडियंस तक आपके एड्स को लेके जाऊंगा। ठीक है? ये पीछे प्रोसेसिंग इस तरीके कार की। सो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बहुत सिंपल रखो अपने आप को, ज्यादा कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं लेके जाओ। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी प्राइस को डबल करके अपना डेली बजट यहाँ पे स्पेंड कर दो। ठीक है, लेट्स सपोज आप 1500 की बेच रहे हो, आप इसको 2400 से 3000 तक ले जाओ। ठीक है। दूसरा सवाल था कि यार इसकी रीच कितनी आ रही है, मैंने 3000 किया फिर भी अंडर 10 रीच आ रही है। इस विंडो को देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये एस्टिमेट है बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक पास्ट कैंपेन्स डाटा, बजट, इंटर मार्केट डाटा, टारगेटिंग, प्लेसमेंट, नंबर ऑफ एस्टिमेट गारंटी रिजल्ट। ठीक है, इस एस्टिमेट को देखने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसको आपने देखना भी नहीं है, इसको इग्नोर कर दो। आपकी ऑडियंस का साइज कितना है ये भी चीज मैटर नहीं करती है, आप इसको भी इग्नोर करो। यहाँ पे रखो अपने विंडो को। और ऑनेस्टली मैंने कभी ये ऑडियंस साइज और रीच कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है चीज़ों को कभी देखा भी नहीं। इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे आगे आपने अपना डेली बजट स्पेंड सेट कर दिया। ठीक है, इस टाइम आपकी जो स्पेंडिंग होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। आपका जो कन्वर्जन रेट है या आपका कॉस्ट पर ऑर्डर है वो थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा ड्यू टू डॉलर रेट। ठीक है, पिछले 6 महीने पहले लेट्स सपोज डॉलर 200 रुपये का था। ठीक है, तो आप $1 स्पेंड करके 500 लोगों तक पहुंच जाते थे आपका ऐड। अब वही डॉलर 300 रुपये का हो गया। अब आप $1 स्पेंड करके मैक्सिमम 250 300 लोगों तक रीच करोगे, आपकी रीच कम हो जाएगी। ठीक है? और ये आपका स्पेंडिंग, आपको जो रिजल्ट पहले $1 में आता था अब आपको $1.5 स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये चीज माइंड में रखना। आप अपना बजट यहाँ से सेट करो। उसके बाद अब आ जाओ अपनी ऑडियंस के ऊपर। अब ऑडियंस को मैं कैसे सिलेक्ट करूं, अब कौन सी टारगेटिंग डालूं, कौन से बिहेवियर्स डालूं, कौन से एज ग्रुप डालूं, कौन सी लोकेशन डालूं। ठीक है, ये है मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं फनल क्रिएट करना शुरू करता हूँ। अब फनल क्रिएट कैसे की जाती है, इसका फायदा क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या होती है और इससे हमें रिजल्ट्स कब मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। ठीक है, ये आपको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ समझाने की। बेसिकली हम एक वर्चुअल फनल क्रिएट कर रहे हैं। मैं कोई इमेज ढूंढता हूँ आपके लिए। थोड़ा सा ये नजर आ रहा है। अच्छा, आपको एक इमेज नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसमें एक आपको फनल सी बनी नजर आ रही है। सबसे ऊपर क्या है, आपकी अवेयरनेस है, उसके बाद आपकी कंसल्टेशन है, मतलब एंगेजमेंट और वो टाइप की चीजें आ जाएगी, फिर आपकी कन्वर्जन आ जाएगी, फिर आपकी लॉयल्टी आ जाएगी। तो ये आपका एक छोटा सा फनल बनता है। अब इस फनल को आप अपने एंड से क्रिएट कैसे कर सकते हो, आई थिंक ये ज्यादा रेलिवेंट बन जाएगा। अब आप इस फनल को अपने एंड से क्रिएट कैसे करते हो और इसको यूटिलाइज कैसे करते हो और इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, अब सबसे पहले इस इमेज को अपने दिमाग में रखो कि यार मेरे पास एक फनल है। ठीक है, फनल बेसिकली होते क्या है कि आपकी एक सुरंग है और उसको आपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसको बेसिकली ग्रोथ हैकिंग कहते हैं इस फार्मूले को। और ये सारा वर्चुअली चल रहा है। ये सारा आपके फेसबुक के ऑडियंस के ऊपर चल रहा है। जो पिक्सल से ऑडियंस पॉपुलेट हो रही है, ये सारी की सारी उसके अंदर चीजें चल रही हैं। आपको ये मतलब समझो कि सारी चीजें हवा में आएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि यार आपके पास एक ऑडियंस है, जिस ऑडियंस को आप अपना एड दिखा रहे हो और उस ऑडियंस को फर्स्ट टाइम आपका एड नजर आ रहा है। ठीक है, उसको हम अवेयरनेस कहते हैं। यार हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि यार XYZ वेबसाइट है जिसके ऊपर ये चीजें लगी हुई हैं।
ठीक है, ये आपकी फर्स्ट अवेयरनेस जाएगी। सेकंड क्या जाएगा कि यार वो लोग जिन्होंने आपका एड देखा, आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और उनको अब आइडिया है कि यार अच्छा ये XYZ वेबसाइट है, ये एक्चुअली में ये चीजें बेच रही है। ठीक है, पहले वो लोग जिनको बिल्कुल नहीं पता आपके बारे में, आपकी वेबसाइट है, आपका फेसबुक पेज है, जिनको कुछ भी नहीं पता आपके बारे में। दूसरे वो लोग जिनको थोड़ा सा आइडिया है कि अच्छा हाँ यार ये इनकी वेबसाइट है और ये चीजें बेच रहे हैं। वो कैसे पता चला? उनको आपका फेसबुक का एड नजर आया, उस एड के ऊपर उन्होंने क्लिक किया और वो आपकी वेबसाइट के ऊपर पहुंच गए। ठीक है, उन्होंने ऑर्डर किया है नहीं किया डजेंट मैटर, वो वेबसाइट के ऊपर पहुंच के आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर किया, अच्छा यार इनके पास ये चीजें लगी हुई हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड हमारा कौन सा हो गया कि वो लोग जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया आपके पास, उनको वो ऑर्डर पहुंच गया, डिलीवर हो गया। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा आपके बारे में? हाँ यार ये वेबसाइट है, बड़ी गंदी चीजें हैं। हाँ ये वेबसाइट है यार, बहुत अमेजिंग क्वालिटी है इनकी, ये बहुत मजे की चीजें हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी सर्विस है। तीसरी स्टेज के ऊपर जाके वो फीडबैक आ जाएगा। पहली स्टेज पे क्या आ जाएगा? अवेयरनेस के, हाँ यार ये वेबसाइट को ऐड नजर आ रहा है मुझे इस पे हवाले से। दूसरी चीज क्या आ जाएगी कि हाँ अब आपके वो वेबसाइट को विजिट किया है, जानते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या है या प्राइस रेंज क्या है, सस्ते हैं महंगे हैं, तस्वीरें अच्छी हैं, कंटेंट अच्छा है, कुछ भी XYZ। तीसरी चीज क्या आ जाएगी कि हाँ आप आपका प्रोडक्ट उनके हाथ तक पहुंच गया है, वो क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। ठीक है, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो वो लॉयल्टी की तरफ जाएंगे, रीऑर्डर करेंगे। क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो रीऑर्डर नहीं करेंगे। हमारा जो इस टाइम मकसद है वो है कन्वर्जन्स को ज्यादा से ज्यादा करना। ठीक है, हम थर्ड फनल को मैक्सिमम फिल करना चाहते हैं। हम यूटिलाइज करेंगे अपनी सेकंड फनल की ऑडियंस को ताकि वो मैक्सिमम थर्ड तक आए। फोर्थ के ऊपर हम काम करेंगे अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके। हमने बात की थी ना कल, हम क्वालिटी की बात नहीं करेंगे, क्वालिटी का नंबर सबसे छोटा होता है। रिटर्निंग कस्टमर आपका 5%, 7%, 10% मैक्सिमम। ठीक है, तो उसके ऊपर हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। उनको जरूरत होगी तो वो दोबारा आके आपसे लेंगे, जरूरत नहीं होगी तो वो आपसे आके दोबारा नहीं लेंगे। तो हम उसके ऊपर अपना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा ज्यादा फोकस क्या होगा? कन्वर्जन्स के ऊपर। फर्स्ट टाइम बाय करवाओ कस्टमर से, आपकी चीज उनको समझ में आएगी, वो दोबारा खुद ढूंढते हुए आपको आएंगे। आपकी चीज समझ में नहीं आएगी तो वो आप जितना मर्जी उनको ऐड दिखाओ, वो आपके प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड दोबारा नहीं होंगे। नहीं यार प्रोडक्ट तो अच्छी थी पर पैकिंग बड़ी गंदी थी, या प्रोडक्ट अच्छी थी पर वो डैमेज मुझे मिली है, मेरे किसी काम की नहीं है, वो सेकंड टाइम आपके पास आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमें वो सेकंड टाइम चाहिए भी नहीं, हम उसके ऊपर फोकस कर ही नहीं रहे हैं। हम हमारा फनल जो है वो थर्ड स्टेज पे आके हम इसको खत्म कर देंगे। यार हमें कन्वर्जेंस तक ही चाहिए, हमें लॉयल्टी नहीं करनी है अभी। हमें कस्टमर्स को दोबारा लाने के लिए मेहनत या फोकस नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली आएंगे आपके पास। ठीक है, ये एक और इमेज नजर आ रहा है। खैर इस तरह के आपको काफी सारे वो मिल जाएंगे, बट आइडिया आपको ये वाला चीज समझ में आ गई है कि यार आपकी फनल कैसे क्रिएट होती है। अब इस फनल को हम यूज कैसे करते हैं, इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारे पास है हमारा ब्रॉड ऑडियंस। यार कौन लोग हैं जिनको मैं अपना स्टार्टिंग में ऐड दिखाऊं? मुझे अपना स्टार्टिंग ऐड ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर रखना है। वॉचमैन भी देख रहा है, मकान का मालिक भी देख रहा है, वो लोग भी देख रहे हैं जिनके पास बाइंग पावर नहीं है, वो लोग भी देख रहे हैं जिनके पास बाइंग पावर है। ये मेरा है पहला स्टेज, पहला फनल। ठीक है, तो ब्रॉड ऑडियंस मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? मैं यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 टैग्स डालूंगा। ऑनलाइन शॉपिंग, उसके बाद एंगेज शॉपर,
उसके बाद ये और ये people who preferred high value goods in Pakistan, people who preferred mid and high value goods in Pakistan, engage shopper, online shoppers. ठीक है, यह बहुत मैक्सिमम हुआ। मेरी प्रोडक्ट अगर ब्यूटी स्किन केयर इससे रेलिवेंट है तो मैं इसके एक दो टैग सेट कर दूँ, क्लोथिंग से रेलिवेंट है मैं क्लोथिंग डाल दूँ, अगर होम अप्लाइंसेज या किचन अप्लाइंसेज हैं तो उसके मैं यहाँ पे टैग सर्च करूँ और उसको मैं डाल दूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 से 7 टारगेट्स और बिहेवियर के साथ मैं अपनी कैंपेन को रन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे लिए ब्रॉड एड्स है। ठीक है, जेंडर क्या है? ऑल। अगर आपका प्रोडक्ट समझते हो अगर फीमेल बायर्स ज्यादा होंगे तो आप इसको फीमेल पे रखो, मेल बायर्स ज्यादा होंगे तो मेल्स के ऊपर रखो। आपको कोई आइडिया नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा पैसा है, तो आप मेल्स का अलग ऐड बना लो और फीमेल्स का अलग ऐड बना लो। ठीक है, एक ऐड बनाओ, इसको रखो आप मेल। आप लेट्स सपोज ये पर्स का कैंपेन का एड सेट का नाम है, एड सेट का नाम हम सेट करते हैं पीके। पीके का मतलब कि पूरे पाकिस्तान में आपका ऐड नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने रखा जी मेल, एज क्या है? 18 से 65, ब्रॉड, और आज की डेट डाल दो ताकि आपको याद रहे कि कब चल रहा है। इस पार्ट को बेसिकली नेमिंग कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, और ये इसलिए यूज की जाती है कि आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, या जब भी आप इस ऐड को खोलोगे तो आपको आइडिया होगा यार इस ऐड के अंदर मैंने कौन सी ऑडियंस और कौन सी वो सिलेक्ट की हुई है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से मेल्स रखा, 18 से यहाँ पे रखा, प्लेसमेंट मैंने इसकी रख दी ऑटो के ऊपर। ठीक है, कि ये इंस्टाग्राम फेसबुक जहाँ से रिस्पॉन्स आना शुरू होगा ऑटोमेटिकली वहां पे मेरा एड सर्व होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट किया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट के मेरे पास जो आखिरी लेयर है जिसको हम ऐड कहते हैं, ऐड लेवल। ठीक है, उसमें मेरे पास सबसे पहले आ जाता है अपनी आइडेंटिटी, मेरा पेज क्या है, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट क्या है। उसके बाद ऐड सेटअप। ऐड सेटअप में बेसिकली आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास होता है आप क्रिएट न्यू ऐड करो, और दूसरा होता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग पोस्ट को बूस्ट करो। एग्जिस्टिंग पोस्ट वो जो कि आपने अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट की हुई है। ठीक है, अब यहाँ से जाके इस पोस्ट को सिलेक्ट कर लो कि यार मैंने जो पोस्ट की हुई है मैं उसको सिलेक्ट करूँ और उसके ऊपर ऐड चला दूँ अपना। दूसरी चीज क्या है कि आप यहाँ से ऐड को क्रिएट कर लो। दोनों चीजें सिमिलर हैं, कोई इसमें खास फर्क नहीं है। अब यहाँ फर्क कहाँ पे आता है कि आपकी मल्टीपल कंपेन चल रही है और आप उनको अपने फेसबुक के ऊपर डिस्प्ले नहीं करते हो कि यार वो कस्टमर को सिर्फ ऐड ऐड दिखते हैं। फेसबुक को आप एक लेवल पे आके ना सिर्फ एक एंगेजमेंट टूल रखते हो। यार फेसबुक पे आप क्या पोस्ट कर रहे हो, हफ्ते में एक दफा या 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप फेसबुक के ऊपर एक एंगेजमेंट की पोस्ट डाल देते हो, क्योंकि वहां से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। फेसबुक पे महीनों महीनों अपनी पोस्ट नहीं भी डालोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी सेल और उसके अंदर। सिर्फ वो लोग जो कि आपके थर्ड फनल में हैं, आपका पेज लाइक किया हुआ है, उसमें से कुछ परसेंटेज को आपका वो ऐड दिख रहा है, या लोग रिव्यूज के लिए आपके फेसबुक के ऊपर जा रहे हैं। तो आप अपने फेसबुक के ऊपर एक सवाल पूछा था बच्चे ने कि मुझे डेली पोस्ट करनी चाहिए, नहीं, आप डेली पोस्ट ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हफ्ते में एक पोस्ट रखो बट उसको थोड़ा सा एंगेजिंग रखो। लेट्स सपोज आपके पास रिव्यूज आ रहे हैं, अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पेज पे डाल दो। आपको न्यू प्रोडक्ट डाल रहे हो, आप उसकी एक तस्वीर बना के क्रिएटिव वहां पे फेसबुक पे पोस्ट कर दो। ठीक है, वो जस्ट उन लोगों के लिए है जो कि रिव्यूज पढ़ के ऑर्डर करते हैं और उनकी तादाद बहुत ज्यादा कम होती है। खैर, यहाँ पे आपने ऐड क्रिएट को क्लिक किया, अब आपके पास ऑप्शन है मैनुअल अपलोड की। सिंगल इमेज और वीडियो, कैरोसेल और कलेक्शन, 3 फॉर्मेट्स हैं आपके पास। ठीक है, या तो सिंगल इमेज लगा लो या वीडियो लगा लो, या आप कैरोसेल लगा लो। कैरोसेल के अंदर भी आप वीडियोस को ऐड कर सकते हो, या आप कलेक्शन ऐड लगा लो। कलेक्शन ऐड ये होता है कि एक वीडियो पर चल रही है या तस्वीर आ रही है और उसके नीचे आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, वो पिक्सल्स के थ्रू ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स आपके वहां पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आप
एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को अगर मार्केट कर रहे हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। नॉर्मली यूज किया जाता है आपका कैरोसेल और वीडियो। ठीक है, फोकस ज्यादा रखना है वीडियो के ऊपर। आपने जो कल हमने देखा था, वीडियो निकालनी है और उसको क्रिएट करना है, यहाँ पे वीडियो को अपलोड करो, उसका आप टेक्स्ट लिखो। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, चैट जीटीपी यूज करो, हेडलाइन यूज करो, डिस्क्रिप्शन लिखो, और कॉल टू एक्शन के अंदर आपने शॉप नाउ को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लैंडिंग यूआरएल डाल देना है कि आप अगर किसी कैटेगरी के ऊपर लैंड करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे उस कैटेगरी का लिंक डाल दोगे। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरी कैटेगरी है न्यू अराइवल की। मैं चाहता हूँ कि यार कस्टमर इस कैटेगरी पेज के ऊपर लैंड करे और अपनी मर्जी से चीज़ें सिलेक्ट करके जो उसने बाय करनी है वो करे। ठीक है, तो मैं इस कैटेगरी का लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मैं स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट के ऊपर इनकी लैंडिंग करवाऊँ कस्टमर्स की, तो मैं सिर्फ एक उस पेज उसका डाल दूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कैटेगरी का बैनर डाला तो इसने मेरी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली मेरा बैनर उठा के यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये डिस्प्ले कर दिया। सो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये एक पूरी कैटेगरी का बैनर बना दिया कि मेरे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है इस पेज के ऊपर। आप कस्टमर जाए, या फ्लैट 50 यहाँ पे लिख के मैंने एक बैनर डाल दिया कि यार इस पेज के ऊपर या मेरी वेबसाइट के ऊपर तमाम चीज़ें फ्लैट 50 की, आप जाओ वेबसाइट से और अपनी पसंद की चीज़ उठाओ, उसको खरीद लो। मैं कहता हूँ कि नहीं यार मुझे सिर्फ इस एक प्रोडक्ट के ऊपर लैंडिंग करवानी है, तो मैं इसकी तस्वीर को अपने पास सेव करूंगा, इसको जाके मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, ठीक है। ऐड इमेज किया, अपलोड किया, और दूसरा मैं इमेज उठा लेता हूँ। ये अच्छा जी, ये इमेज आ गया। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि आपका इमेज कैसे डिस्प्ले होगा। ये ओरिजिनल साइज में रखा हुआ है। यहाँ से देखो कट हो रहा है तो उसको यहाँ से भी मैं रखूँगा इस साइज में, उसको नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद इसको ऑल ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर दूंगा, अपने हिसाब से उसकी ऑप्टिमाइजेशन और वो सब चीज़ें करेगा, और यहाँ से इमेज मेरा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी इसकी प्लेसमेंट बता रही है कहाँ कहाँ पे प्लेस होगा, ये कैसे कैसे नज़र आएगा। उसके बाद इसका कंटेंट क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंटेंट। कंटेंट लिखने के लिए हम जाते हैं चैट जीटीपी के ऊपर, जाएं वहाँ पे जाके जो आपको कंटेंट समझ में आ रहा है वो लिखें, वो आपको अच्छा सा सेट करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद हेडलाइन क्या है जी, लेट्स सपोज रमजान सेल फ्लैट 60% ऑफ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया जी, क्लिक हियर टू बाय नाउ। ठीक है, अब इस तरीके का मेरा एड डिस्प्ले होगा, ये ऊपर रमजान करीम सेलिब्रेशन होली मंथ, और ये एंजॉय रमजान से फ्लैट 60 और ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद नीचे रमजान सेल फ्लैट 60 ऑफ, शॉप नाउ, क्लिक हियर टू बाय नाउ। ठीक है, इमेज के साथ ये मेरा पूरा ऐड बन गया। लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इस प्रोडक्ट का, क्योंकि मैं इस एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा हूँ,
ठीक है, मैं चाहता हूँ कि लोग इस प्रोडक्ट के ऊपर लैंडिंग करें, जिस टाइम वो लैंड करें तो उनके सामने ये प्रोडक्ट नजर आ रहा हो, इसकी ये प्राइसिंग, ये सब चीज़ें आ रही हो, यहाँ से इसको बाय करें और ऑर्डर प्लेस कर दें। ठीक है, और इसमें इवेंट आप चेक करो, जिसको चेक करना है कि यार ये पिक्सल आपका इसके साथ अटैच हुआ है, पब्लिश के ऊपर क्लिक करोगे, आपका ऐड रिव्यू में जाएगा और कुछ देर बाद आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, आपका न्यू ऐड है तो तकरीबन 24 से 48 घंटे भी ले सकता है उस ऐड को एक्टिव करने में। ठीक है, अब आपने ये इस ऐड को बनाया था मेल के ऊपर, अब हम करते हैं कि यार इसी को हमने रेप्लिकेट करना है फीमेल के ऊपर, तो मैं यहाँ से जाके इसको डुप्लीकेट ऐड करूंगा। ठीक है, और इसको डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक कर दिया, वही सेम सारी सेटिंग मेरे पास डुप्लीकेट होके आ जाएगी। अ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं दफा। तो अब मैंने इसको डुप्लीकेट किया। अभी देखो इसने एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी, उसने आखिर में उसका नाम कॉपी लिख दिया, सेम सारी वही चीज़, सारी वही सेटिंग, सब कुछ वही। अब मैंने क्या किया, मैंने जस्ट जाके यहाँ पे इसको वुमेन कर दिया और यहाँ से इसका नाम वुमेन किया और इस कॉपी को मिटा दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास दो एड सेट बन गए। ठीक है, एक ही कंपेन के अंदर दो एड सेट, मेल का अलग और फीमेल का अलग। ठीक है, मेल्स की एडवर्टाइजमेंट अलग से हो रही है, फीमेल की एडवर्टाइजमेंट अलग से हो रही है। क्यों अलग किया? क्योंकि अभी मुझे आइडिया नहीं कि यार मेल ज्यादा खरीदेंगे या फीमेल ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, सेकेंडली एक खदशा ये भी होता है कि आपका ये प्रोडक्ट, लेट्स सपोज आपको लगता है कि यार ये फीमेल ज्यादा खरीदेंगी, बट आपके पास स्पेंडिंग सारी मेल्स के ऊपर आती है। स्टार्ट में लेट्स सपोज मेल्स ने आपके ऐड में एंगेजमेंट ज्यादा स्टार्ट की, आपका ऐड ज्यादा लाइक किया या एक दो ऑर्डर्स भी किए। और फेसबुक का पॉलिसी क्या है या वर्किंग क्या है, मैंने आपको बताया था यार एआई कहीं कहीं हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है। वो नुकसानदेह क्या होगा यार, जहां से रिस्पॉन्स आ रहा है सारी की सारी स्पेंडिंग में वहां पे करना शुरू कर दो। ठीक है, अगर मेल से स्टार्ट में रिस्पॉन्स आया और आपको लगता है यार ये फीमेल्स को ज्यादा खरीदना चाहिए, बट आपके एड से मेल्स ही ज्यादा बाय करेंगे, क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स मेल से आना स्टार्ट हुआ था। अब फेसबुक सारी की सारी स्पेंडिंग मेल्स के ऊपर ही कर रहा है। अगर मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मैं यहीं पे एडवर्टाइज करूँ इसको। ठीक है, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं आप डिफरेंट कंपेन्स बना दूँ, मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक खदशा और भी होता है, वो ये होता है कि यार मेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहाँ से क्रिएट होते हैं। मेरे पास तकरीबन पाकिस्तान में जो ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं उसका 27 से 28% ऑर्डर जनरेट होता है लाहौर से। पूरे पाकिस्तान में जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर्स डेली आ रहे हैं, 27 से 28% ऑर्डर लाहौर से आता है, सिर्फ एक शहर से। 21 से 22% ऑर्डर आता है कराची से। ठीक है, चलें आप कराची का 20 पकड़ ले और लाहौर का 25 पकड़ ले, 45 ही हो गया। उसके बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मैं प्लस करूं तो तकरीबन 8 to 10% ऑर्डर्स मुझे इन दो शहरों से आते हैं। तो 55 से 60% ऑर्डर मुझे डेली बेस पे इन तीन चार शहरों से आ रहे हैं। ठीक है, अब मेरे ऐड के ऊपर कहाँ से ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है? मेरे ऐड से गांव देहात पे रिस्पॉन्स आ रहा है। क्यों? फेसबुक के ऊपर मैंने जिस टाइम स्पेंडिंग करना शुरू की तो मैंने बहुत छोटे बजट से स्पेंड किया। अब आप बजट जितना कम रखोगे, आपकी स्पेंडिंग, आपकी रीच
बड़े शहरों में उतनी कम होगी और वहां से ज्यादा स्पेंडिंग होगी जो लोग एंगेज ज्यादा हैं। ठीक है। मेरा एक क्लाइंट है इस टाइम कराची में, वो करता है, दोस्त ही है एक, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। उसका रेंट a कार का काम है और उधर DHA कराची में बैठा हुआ है। और वो बड़ी गाड़ियां जो है उसका मतलब जो सबसे छोटी गाड़ी वो रेंट पे देते हैं वो फॉर्ट्यूनर है। ठीक है। उसके पास BMW, ऑडी, एक उसके पास फरारी भी खड़ी है। ठीक है। इस टाइप की मतलब बड़ी जो गाड़ियां है ना सिर्फ वो रेंट पे देता है। वो लीड क्लास के लिए, अपर A लेवल क्लास के लिए है वो सिर्फ। ठीक है। अब उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसने यार मुझे ना फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट करनी, उसको मैंने बोला तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब उसकी पेज लाइक की हमने मेल लगाई और जिस टाइम हमने उसके पेज के लाइक्स देखना शुरू किए तो वो लोग थे जो कि शायद कभी गाड़ी रेंट पे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है। उनके नाम, उनकी शक्लें, उनकी फेसबुक प्रोफाइल, एक एक कुछ रैंडमली प्रोफाइल्स को खोल के देखा जस्ट एक आइडिया करने के लिए कहाँ से रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो उसको मैंने ये चीज बताई कि यार देखो सिस्टम क्या है। सिस्टम ये है कि आपने पेज लाइक्स की कैंपेन चलाई, फेसबुक ये देखेगा यार कौन से लोग हैं जो कि फेसबुक के ऊपर एंगेज ज्यादा होते हैं, कमेंट्स कौन कर रहे होते हैं, डिफरेंट पेजेस को कौन लाइक कर रहा होता है। हम लोग पोस्ट को जो नॉर्मली हम, आप कह लो, मैं कह लूँ, आप लोग कह लो, हम कह लो यार एक पढ़ा लिखा तबका, हम अपर मिडिल क्लास में कहीं लैंड हो गए। ठीक है। क्या आप नॉर्मली हर पोस्ट के ऊपर जाके कमेंट्स अपने राय का इजहार कर रहे हो? मैं सिर्फ कमेंट्स करता हूँ अपने जो बहुत करीबी दोस्त हैं उनके उसके ऊपर जाके। मैंने कभी किसी अननोन, किसी न्यूज के ऊपर या किसी उसके ऊपर, मतलब साल में एक दफा शायद बहुत दिल किया तो कमेंट कर दिया जाके, नॉर्मली मैं कमेंट नहीं करता। ठीक है। और आप लोग भी शायद नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है कि यार जो मेरी थिंकिंग या मेरी तरह के लोग हैं ना उनका नॉर्मली सोशल मीडिया पे मेरे जैसा बिहेवियर ही है। ठीक है। कि यार मुझे पोस्ट नजर आई कि इमरान खान अच्छा है कि शहबाज शरीफ अच्छा है तो मैं पागलों की तरह जाके इमरान खान की अच्छाइयाँ और शहबाज शरीफ की बुराइयां लिखना शुरू कर दूं पोस्ट के ऊपर, मैं नहीं करता। ठीक है। और मुझे लगता है जो मेरे टाइप के लोग एज के या वर्किंग में या सर्कल के लोग हैं वो भी नहीं करते होंगे। फिर कोई सियासी या कोई मजहबी या कुछ भी ऐसी पोस्ट नजर आए तो उस पर आपने अपनी तकरीरें जाके लिखना शुरू कर दी। कौन लोग करते हैं ये? अब आप फेसबुक खोलो, डेली पाकिस्तान या ये जो है कुदरत TV है शायद, या वो है एक्सप्रेस न्यूज के पेज या जियो के पेज या किसी भी पॉलिटिकल उसके न्यूज चैनल या अखबार का पेज खोलो। अब उनकी आप एक पोस्ट देखो और उसके नीचे कमेंट्स देखो। उनके कमेंट्स पढ़ के आपको आइडिया होगा, बाइंग पावर को आइडिया सिर्फ आपने लगाना है कि यार ये अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं। उनकी बाइंग पावर आपको उनके कमेंट्स रीड करके आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि यार ये किस तबके के लोग हैं। फिर आप किसी एक दो को सिलेक्ट करके उनकी प्रोफाइल खोलो और उनकी प्रोफाइल के ऊपर जाके आप स्क्रॉल करना शुरू करो। तो उनकी पोस्ट जो उन्होंने शेयर की हुई है या जो वो कमेंट्स करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार ये किस जगह से हैं या किस एरिया से हैं या किस माइंडसेट के लोग हैं। क्या ये बाइंग करेंगे आपके ऑनलाइन के ऊपर आके, क्या इनके पास कैपेसिटी है बाइंग की या नहीं है? ठीक है। आपको इन दो तीन चीजों में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। आप पेज लाइक की कंपेन लगाते हो, फेसबुक की देखते हैं यार कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अन्य हर पेज को लाइक कर रहे हैं, मैं उसी को ऐड दिखाऊं, उसने हर पेज को लाइक करना है वो उसको भी करेगा। आपने पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर ऐड चलाया, फेसबुक देखेगा यार कौन सा ऐसा बंदा है जो कि अन्य हर पोस्ट को लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है, वो उसको आपको ऐड दिखाएगा। अब मैं अपने उसके ऐड चला रहा हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट के, मैं देख रहा हूँ लोग उसको अपनी वॉल पे शेयर करने क्यों कर रहे हैं, वो क्या मिलेगा। मेरी एक पोस्ट पे, मैं उस दिन जाके देख रहा हूँ वो नोटिफिकेशन में आ रहा होता है, एक पोस्ट को 60 से 65 लोगों ने शेयर किया हुआ अपनी वॉल के ऊपर। क्यों? क्या वो चीज बेच रहे हैं, क्या वहां से ऑर्डर से उनको कोई फायदा होगा? नहीं। क्यों शेयर किया हुआ? एवी खाम खा, बगैर किसी रीजन के। अब मैं एंगेजमेंट की ऐड लगाऊंगा तो उन्हीं लोगों को मेरा ऐड नजर आएगा, उससे मुझे कोई फायदा होगा? नहीं होगा। उससे मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा?
हाँ मुझे लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, शेयर मिलेगा, शेयर्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं, सेल आएगी नहीं आएगी। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप वर्किंग करते जाओगे तो आपको क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने इस मेल और फीमेल के ऐड को अलग कर दिया। अब एक खर्चा और है कि यार मेरे पास जो मैक्सिमम ऑर्डर्स आते हैं वो इन 3 शहरों से आते हैं। अब मैं ये ऐड चलाऊंगा और मैं एक छोटे बजट के साथ ऐड चला रहा हूँ। हो सकता है मुझे बड़े शहरों में उन बड़ी ऑडियंस तक की अप्रोच नहीं मिले। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने कल भी आपको अपना एक एड सेट दिखाया था कि मैंने उसको डिवाइड कर दिया। मैंने यहाँ से एक कंपेन और क्रिएट की और मैं यहाँ से ऑडियंस में गया, लोकेशंस पे गया, यहाँ पे जाके मैंने लिखा लाहौर। लाहौर आ तो नहीं रहा, आ गया। अब ये मेरे इस एक एरिया में शो कर रहा है, लाहौर के एरिया में। ठीक है। ये अमृतसर शो कर रहे हैं पर ये बॉर्डर के उस पार नहीं जाएगा क्योंकि वो कंट्री उसमें आ जाती है। ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर के इस पार लाहौर के एरिया में मुझे शो करेगा। इसके रेडियस को मैं और छोटा करूंगा तो ये सेंटर ऑफ द सिटी के रेडियस के एक 10 माइल के एरिया में लेगा। अभी सेंटर ऑफ द सिटी लेट्स सपोज ये यहाँ पे उठा रहा है, तो ये जो साइड पे गांव शहर आते हैं, देहात आते हैं लाहौर के, उनको निकाल देगा और सिर्फ ये सेंटर ऑफ द सिटी को शो कर रहा है। ठीक है। जिसमें मेरे ऑल मेजर एरियाज जो लाहौर में मुझे लगते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर अप हो रहे हैं। ठीक है। अब ये लाहौर से बाहर एक गाँव का एरिया ये नहीं आ रहा, ये नास टाउन है तो बहुत ही दूर है। ठीक है। ये वाबड़ा टाउन तक लेके जा रहा है यहाँ से। ये थोड़ा सा कोट अब्दुल मालिक बाहर आ जाता है, बट ये मेजरली जो मेरा मेन शहर का एरिया है, ये मुस्लिम टाउन है, ये मॉडल टाउन है, ये वाला एरिया ये कवर अप कर रहा है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर अपने इस एड को लगा दूंगा और इसका नाम मुझे चेंज करना था। लाहौर मेल और 10 माइल मेल। ये वाला काम मैं कब करूंगा, जब मुझे इन एड के रिस्पॉन्स देखने के बाद। ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ यार मेरे पास मेल में ऑर्डर आ रहे हैं, फीमेल में भी ऑर्डर आ रहे हैं, एवरेज भी अच्छी आ रही है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। बट मुझे जो ऑर्डर आ रहा है वो ज़्यादातर गांव देहातों से ऑर्डर आ रहा है, जिसको मुझे ऑर्डर को या तो रिटर्न आ जाते हैं, मुझे कैंसिल करना पड़ता है। कल परसों मैंने अपना भी दिखाया था कि अभी इस टाइम मेरे पास रिटर्न रेशो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया, तो मैंने क्या एक्टिविटी करना शुरू की, मैं ऑर्डर को खोलता हूँ, उसमें देखता हूँ यार एड्रेस इनकम्प्लीट है या ऐसे एरिया से ऑर्डर आ रहा है जहां से मुझे रिटर्न ज्यादा आता है, गाँव देहात से आ रहा है, मैं उस ऑर्डर को शिप ही नहीं करता, मैं उस ऑर्डर को स्ट्रेट अवे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है। तो अगर आपको ये रिटर्न कैंसिलेशन इन शहरों से उन एरिया से आना शुरू होती है जहाँ पे आप अपना सर्विस नहीं देना चाहते हो, देन आप स्पेसिफिकली जाओगे अपने सिटी वाइज। अब आप कहते हो यार लाहौर में मुझे और मजीद डिग डाउन करना है और मजीद एरियाज में जाना है, तो मैं इसको एरिया स्पेसिफिक कैंपेन भी चला सकता हूँ। अब जैसे मैंने लाहौर बनाया इसी तरह मैं कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मैंने आपको 16 शहर का वो दिखाया था। ठीक है। जो कि आपके मेजर सिटीज हैं, आपका तकरीबन 80% यहाँ से कवर अप हो जाता है। अ, आपके मेजर 16 से 20 शहर आते हैं पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं। आपका मेजर ऑर्डर्स का रेशो और रीच लोगों की वहीं से आपकी पूरी हो जाती है। अब मैं गया यहाँ पे अपनी लोकेशन के ऊपर और मैंने इसको मज़ीद जूम किया। मैं चाहता हूँ यार मुझे ये पिन लोकेशन सेलेक्ट किया, मुस्लिम टाउन। अब ये इस 1 माइल में ऑलमोस्ट पूरा मुस्लिम टाउन को कवर अप कर रहा है। फिर उसके बाद पिन लोकेशन फेंकी गुलबर्ग।
और कौन सी लोकेशन है मेरे पास? मॉडल टाउन। टाउनशिप। ठीक है। अब मैंने आइडेंटिफाई की यार ये 4-5 लोकेशंस हैं जहां से मुझे अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहा है। ये कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? जो मेरे पास ऑर्डर्स ऑलरेडी आए हुए हैं उनका डाटा स्टडी करने के बाद मैं देखूंगा यार किस सिटी से आ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं देखूंगा यार किस शहर से मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज लाहौर से ऑर्डर आ रहे हैं। टोटल ऑर्डर्स कितने हैं? 100। लाहौर से कितने हैं मेरे पास? 25 ऑर्डर। 25% ऑर्डर मेरे सिर्फ लाहौर के। लाहौर में किस एरिया से आ रही है? या जॉर्ज टाउन से आ रहा है, टाउनशिप से आ रहा है, मॉडल टाउन से आ रहा है? जाके मुझे उनकी पिन लोकेशन पे मैं गया और उन एरियाज को मैंने सिलेक्ट करके उसके ऊपर एक छोटे बजट में ऐड चला दिया। अब मैं जितना ऑडियंस को नैरो डाउन करता जाऊंगा ना, फेसबुक मेरे ऐड को ऑटोमेटिकली उतना महंगा करता जाऊंगा। ठीक है? तो मैंने इसका नॉर्मल से बजट थोड़ा सा कम कर दिया। अब मैं मोर फोकस ऑडियंस पे अपने ऐड दिखा रहा हूँ। सेम विद अदर सिटीज। ये चीज कितनी फायदेमंद होती है, ये चीज कितनी नुकसानदेह होती है, ये एक्सप्लेन करता है आपके इस कैंपेन का रिजल्ट। ठीक है। मैंने एरिया स्पेसिफिक और सिटी स्पेसिफिक कैंपेन चलाई। ठीक है। मुझे उसका रिस्पांस क्या आया कि मेरा स्टार्टिंग में कॉस्ट पर ऑर्डर, पहले मैं ऑल पाकिस्तान में चला रहा था, वो 100 रुपीज तक कॉस्ट पर ऑर्डर आ गया। ठीक है। बट डिलीवरी रिटर्न रेशो मेरा बढ़ता गया। उन एरियाज से ऑर्डर ज्यादा आना शुरू हो गए जिनको मैं सर्व नहीं करना चाहता, या मैं वहां से रिटर्न मुझे ज्यादा आते हैं। मैं उन शहरों में ऑर्डर डिलीवर नहीं करना चाहता, गाँव देहातों में नहीं दिखाना चाहता। मैंने सारी कंपेन्स को शिफ्ट कर लिया टॉप 16 सिटीज में। 2 हफ्ते बाद उस सारे डाटा को निकाला, मुझे कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं। मुझे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से ही मेजरली ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे। मैंने उन सिटीज में कंपेन को सेपरेट कर दिया। ठीक है। और दूसरे जगह से जाके, अब लेट्स सपोज मैंने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद अलग की है, तो मैं जो ऑल पाकिस्तान की कंपेन को चला रहा हूँ, मैं यहाँ से इनको लाहौर, कराची, इस्लामाबाद को एक्सक्लूड कर दूंगा। लाहौर, कराची। ठीक है। मैंने जिन जिन शहरों को सेपरेटली कैंपेन चला रहा हूँ, मैंने यहाँ से उनको माइनस कर दिया और उसको मैंने कर दिया ऑल पाकिस्तान माइनस लाहौर और कराची। ठीक है। अब मैंने ऑल पाकिस्तान में जितनी कैंपेन चल रही हैं उनको मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। मैंने प्लस में किसको रखा? इनको सेपरेटली, लाहौर को अलग से ऐड दिखा रहा हूँ, कराची को अलग से ऐड दिखा रहा हूँ। ऑल पाकिस्तान में इन दोनों को निकाल दिया क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं हो, मेरे ऐड की ओवरलैपिंग कम से कम हो। ठीक है। अब देखो आपके सामने 4 कैंपेन्स चल रही हैं, क्या इसमें ओवरलैपिंग है? ठीक है। आप ऑल पाकिस्तान मेल के ऊपर ऐड चला रहे हो, ऑल पाकिस्तान वुमेन के ऊपर ऐड चला रहे हो। ठीक है। एक में मेल ऑडियंस है, एक पे फीमेल ऑडियंस है, तो ऐड ओवरलूपिंग 0 हो गई। फिर आप यहाँ पे अलग से लाहौर मेल के ऐड चला रहे हो, लाहौर को आपने इन दोनों से एक्सक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पे भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही। अब दूसरी लाहौर की कंपेन चला रहे हो, उन दोनों में जेंडर का फर्क है, इसमें आपने एक को मेल कर दिया, एक को फीमेल कर दिया। ठीक है। तो दोनों में जेंडर का फर्क हो गया, आपके जितने भी एड सेट हैं उनकी ओवरलैपिंग 0 हो गई। ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लेन स्ट्रक्चर बन गया। अब इस कंप्लेन स्ट्रक्चर को आप स्टार्ट से ही ऐसे लेके नहीं चलोगे। आप कैसे लेके चलोगे? आप सबसे पहले एक ऐड अपना चलाओगे जो कि हमारा फर्स्ट ऐड होगा। इसका बेशक नाम भी दे दो। फर्स्ट ऐड।
ठीक है, मैंने बेशक इन एड्स को बना लिया, ये नहीं बनाया, उसको अनएक्टिव करके रख दिया। मैंने अपना ऑल पाकिस्तान 18 से 65 ब्रॉड ऑडियंस, इस एड को मैंने चला दिया। कितने बजट के साथ? मेरी जो प्रोडक्ट सेल में करना चाह रहा हूँ उसके 1.5 गुना या 2 गुना मैक्सिमम उस बजट के ऊपर। मेरी 600 रुपए की प्रोडक्ट है, मैं उसको 1200 से 1500 तक का बजट ले जाऊँ। ठीक है, मेरी 2000 की प्रोडक्ट है, मैं उसको 3500 से 4500 के बीच का बजट सेट करूँ। और इस बजट को मुझे कितने दिन चलने देना है? मिनिमम मिनिमम 4 से 5 दिन चलने देना है। तो नहीं, ऐड का रिस्पॉन्स आ रहा, ऐड को चलने दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चीज़ों को पीछे एक्टिवेट होने दो, ऑडियंस को आने दो। ट्रैफिक बढ़ रही है, सेशंस आ रहे हैं, लोग आना शुरू होंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो ऑडियंस बढ़ती जाएगी और आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग 2 से 3 महीने बहुत अप डाउन होगा। एक दिन लाख रुपए की सेल पे आ जाएगा, एक दिन 10,000 की सेल के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये अप डाउन भी बर्दाश्त करने हैं स्टार्टिंग टाइम के अंदर। ठीक है, उसके बाद उस ऑडियंस को स्टडी करते जाना है। अब ये ऑडियंस को मैं सेग्रीगेट करता जा रहा हूँ कि यार मेरे पास ब्रॉड में ज्यादा मेल्स के ऊपर ऐड आ रहे हैं, फीमेल्स के ऊपर क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने सेपरेट एड सेट बना लिए फीमेल्स के लिए। यार अब मैं सेपरेटली फीमेल्स को ऐड, ठीक है, मैं चाहता, मुझे पता है यार, स्टडी ये कहती है और डेटा ये कहता है लाहौर से सबसे ज्यादा ऑर्डर है, मेरे पास लाहौर के ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे? मैं जो स्पेंडिंग कर रहा हूँ, मेरे जो एड चल रहे हैं, उनको गांव देहातों से ऑर्डर आना शुरू हुआ स्टार्टिंग में, तो फेसबुक ने सारे का सारा बजट गांव देहातों पे लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, वो अब बड़े शहर की तरफ आ ही नहीं रहा, अगर आता है तो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने एक स्पेसिफिक कंपेन लगा दी लाहौर के लिए या कराची के लिए, वो यहीं पे ऐड चल रहा है, वो यहीं से ऐड क्रिएट करेगा। ठीक है? बड़े शहर में डिलीवरी टाइमली होती जाती है आपकी, आप लाहौर टू लाहौर ऑर्डर प्ले डिलीवर कर रहे हो, नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाता है। इवन लाहौर से कराची और इस्लामाबाद भी लेपर्ड या ट्रैक को नेक्स्ट डे डिलीवर कर देते हैं। 80% ऑर्डर्स आपके नेक्स्ट डे में डिलीवरी हो जाती है बड़े शहरों में। ठीक है, अब वो गाँव देहातों में 3 दिन 4 दिन बाद आपकी डिलीवरी होती है। तो मुझे डिलीवरी के लिए भी इजी है, मैं बड़े शहरों में काम करूँ, मुझे वहां से पैसा भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और मैं बूस्टअप भी कर सकता हूँ, मैं उसको स्केल अप भी कर सकता हूँ। ठीक है, 60% ऑनलाइन ऑर्डर इन 3 4 शहरों से आ रहा है, मैं यहीं पे अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करूँ, मैं यहीं पे सारी स्पेंडिंग करूँ। दूसरे एरियाज को मैं एड ऑन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उनका 40% का चंक है। ठीक है, मैं उसको भी मिस नहीं करना चाहता, मैं उसको भी ग्रैब करना चाहता हूँ। बट एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मुझे उसका रिजल्ट आएगा कि यार मैं क्या उसको राइटफुल ग्रैब कर पा रहा हूँ या मेरा रिटर्न रेशो बढ़ रहा है। ठीक है, फिर रिटर्न कंट्रोल करने के और भी मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल चीजें होंगी जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे उनको लेटर ऑन। बट ये आपका एक कंपेन स्ट्रक्चर, आपने जो बिल्डअप करना है, जो आपने उसको क्रिएट करना है, वो इस तरीके से करना है। उम्मीद है कि ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। HHC है, मरकज ऐप है, जरिया ऐप है, ठीक है, दराज है, कोई और वेबसाइट है। ठीक है, मुझे एक दो लोगों ने मतलब ये भी बात की कि यार हमने किसी और वेबसाइट को अप्रोच किया, उनके पास वो चीज़ लगी हुई थी और उनको बोला कि यार हम भी अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, हमें ये चीज़ बल्क में आप होलसेल के ऊपर दे दो, अपना थोड़ा सा मार्जिन रखने के बाद। तो वो चीज़ें उन्होंने उनके साथ भी शेयर करना शुरू कर दी। ये अब आपकी अप्रोच है कि आप किस तरीके कार से उस पे उसको लेके चल रहे हो। ठीक है, आप कहते हो यार मुझे फिजिकली शॉप पे जाना है, शालमी जाना है या सदर की मार्केट जाना है, आप बेशक जाओ, बट वही सारे का सारा बेटा आपको दराज पे भी मिल जाएगा। ठीक है, वहां आपको सर्चिंग करनी पड़ेगी, आपको डोर टू डोर वेंडर के पास जाके उसके प्रोडक्ट देखने पड़ेंगे, उसके साथ गपशप लगानी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा। वही सारी की सारी चीजें आपको दराज के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, जो डिप्लॉय स्टोर्स पे इस टाइम आपके पास चीजें अवेलेबल है, ये आप बाय कर सकते हो। अभी इस पे ड्रॉप शिपिंग वाला सिस्टम एक्टिव नहीं है। ठीक है, अब सबके अकाउंट्स इसके ऊपर एक्टिव है। अब अकाउंट को एक्टिव करने का प्रोसीजर वर्किंग क्या क्या है कि आपने यहाँ पे जाना है। ठीक है,
देखो मैं खुद अभी आपको अपना ये पोर्टल रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप यहीं से लो और गलत डाल दिए मैंने एड्रेस। क्योंकि ये आपके लिए करामत तब होगा जब ये आपको एक पूरा फुल फ्लेज सर्व कर रहा होगा, ठीक है। अब आपने जैसे ही लॉगिन किया तो आपके सामने ये वाला एक विंडो आता है, और ये अभी तक रिमूव नहीं हुए, काफी टाइम से आ रहा है। सो ये बाय डिफॉल्ट ये अभी इसको आप इग्नोर करो। आपने जैसे लॉगिन करना है तो आप ऊपर कैटेगरी पेज के ऊपर जाओगे तो आपको ये कैटेगरीज नजर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपको ये प्रोडक्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये सबसे पहले वही चीज़ें जो कि मैं आपको दिखाया कि यार ये चीज़ें ऑलरेडी मैं अपने स्टोर पे बेच रहा हूँ, ये मैंने खुद चीज़ें सारी बनवाई है, सारा कुछ किया। उसके बाद ये आपके पास मोबाइल एसेसरीज की चीज़ें हैं, फिर ये बच्चों की चीज़ें और वो डिफरेंट आइटम्स आ गई, ठीक है। आपका ये गारमेंट्स ये भी अच्छा ऑनलाइन बिकता है। उसके बाद हाई मार्जिन आइटम्स, इसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। कुछ हमने कैटेगरीज यहाँ पे बना के उसमें डाल दी। और फिर आपके पास ये बच्चों से रेलिवेंट चीज़ें, इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी और नीचे गई थी, मैंने बात की थी इनसे। सो ये भी, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये सारी भी दराज की प्रोडक्ट ही है, आपको दराज से भी मिल जाएंगी। ये जो वेंडर हमें दे रहा है यही चीज़ें सेम दराज को भी दे रहा है, दराज के ऊपर भी उसने बनाई हुई है। चेज वाली चीज़ें, ये मिक्स कैटेगरीज है। खैर, तो ये चीज़ें आप यहाँ से एक्सप्लोर करते हो, यहाँ पे आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट का मिनिमम जो आप यूनिट सेलेक्ट करोगे ना, वो 5 यूनिट्स होंगे, ठीक है। मतलब आपको अगर एक ये फेस स्क्रब चाहिए तो आप इसका मिनिमम जो यहाँ से सिलेक्ट करोगे वो 5 सिलेक्ट करोगे, देन आपका ये ऑर्डर प्रोसेस होगा आगे, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास इस टाइम सबसे बड़ा ऑप्शन है वो है दराज का। इसको एक्सप्लोर करो। ये दराज कभी भी नहीं खुलता मेरे पास। अब मैंने इसको एक्सप्लोर करने का आपको तरीका बड़ा आसान सा बताया था। आप किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करो, ठीक है। या जो दराज इस टाइम ज्यादा बूस्ट अप कर रहा है चीजें, वो यहाँ पे इनके सेल के ऊपर आ रही है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये एयरपॉड्स हैं, 200 रुपये का बेच रहे हैं, 280 रुपीज के, ठीक है। आप एयरपॉड्स यहाँ पे ऊपर सर्च करो और देखो क्या क्या ऑप्शंस हैं उसमें, ठीक है। ये आपके पास है दराज मॉल, इसको छोड़ दो। आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को एक्सप्लोर करो कि आपके पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप इन क्या क्या चीज़ों को बेच सकते हो, ठीक है। ये वाला आइटम मैंने 750-800 रुपये का बेचता रहा हूँ, बहुत अरसा बेचा है। और 2017-18 में नया नया आइटम आया था तो बड़ी अच्छी सेलिंग थी, ठीक है। ये बेल्ट बहुत ज़्यादा बिकती है, इस टाइप की घड़ियाँ, इनके एड्स, ठीक है। सो ये इसको एक्सप्लोर करना शुरू करो, पूरी दुनिया आपके पास यहाँ पे। अच्छा हाँ, मैं मुझे याद आया, कल मैं आपको कह रहा था ना कि मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बनाना है। तो बेसिकली एक सिंगल प्रोडक्ट स्टोर नहीं था, वो मेरे दिमाग में आइडिया था। प्रोडक्ट्स दो प्रोडक्ट्स लेके चलनी है, दो वेबसाइट्स बनानी है। एक बनानी है शूज़ के ऊपर और एक बनानी है मुझे घड़ियों के ऊपर, वॉचेस के ऊपर। अब उसमें एक शूज़ मैं सेलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट यहीं से दराज से करूंगा, जिसमें ऑल साइजेस अवेलेबल होंगे। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे आता हूँ लो प्राइस,
ये लो जी। ये शूज उठा लिया। अब मुझे इसमें देखना है इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी है। सोल्ड आउट है, इसमें 3 रह गए, इसमें नहीं है, इसमें भी पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसमें ही रह गए, तो ये मुझे नहीं लेना। मुझे उसमें देखना है जिसकी क्वांटिटी पीछे थोड़ी सी पड़ी हो, क्योंकि मुझे उसका थोड़ा सा लंबा लेके चलना है। आप अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो आप 2 4 5 के ऊपर भी गुजारा कर सकते हो। इसको खोल लिया। उसके बाद ये थोड़ा सा मुनासिब लग रहा है, ये भी ठीक है। पर कितने सस्ते सस्ते शूज लगे हुए हैं यार। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से, अब इसके पास कंप्लीट रेंज नहीं है साइज की, तो यहाँ पे मेरा टाइम लगना है, यहाँ पे मेरा वक्त लगना है कि मुझे यहाँ से एक प्रोडक्ट को सोर्स करना है कि जिसमें सारे साइजेस भी अवेलेबल हों। अब इसके अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे लो साइज नहीं दे रहा, तो मैं इसको 10 करता हूँ। 5 5 5 5 5, 5 10 15 20 25, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाय, दिस, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की हो रही है? 9,375 रुपये। डिलीवरी है, आप 1,000 रुपये डाल लो इसके ऊपर, 10,000 रुपये की मुझे एक रेंज मिल जाएगी जिसमें मेरे पास 5 5 साइज वेरिएंट्स, यूनिट्स हैं इन 5 डिफरेंट वेरिएंट्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस शूज़ को मंगवाऊंगा और इसका मैं शूट करूँगा, ठीक है। या इन्हीं तस्वीरों को क्रॉप करके, तस्वीरों की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, ये थोड़ी सी मुनासिब है। इसी को मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और फेसबुक पे जाके लिखूँ, गूगल पे जाके लिखूँगा शूज इमेजेस आर्ट वर्क या डिफरेंट डिज़ाइंस। अब देखो जिस तरह ये है, या ये आर्ट वर्क है, ये है, ठीक है। अब इसमें इसी तरह का एक ऐड बना लिया, बीच में जूता ये वाला लगा दिया। कितने का बिकेगा ये? एनी आइडिया, एनी गेस? ये बहुत इजीली 2,000 से 2,500 का शूज बिकेगा, बहुत इजीली। लोग बाइंग कहाँ पे पैसा कहाँ पे खर्च करते हैं? जहाँ पे उनको वैल्यू ऑफ मनी नजर आ रहा हो, ठीक है। उनको फील हो रहा हो कि यार ये एलीट क्लास टाइप चीज है, ठीक है। अब आपके सामने एक ऐड आ रहा है ये, और एक आपके सामने ये दराज का जूता नजर आ रहा है। कहाँ गया हमारा जूता? ये वाला। आपको प्रीमियम क्वालिटी, आपको लुक एंड फील कहाँ पे ज्यादा अच्छा फील हो रहा है? दराज की वेबसाइट के ऊपर हो रहा है या इस फेसबुक एड्स के ऊपर अच्छा फील हो रहा है? अब जो हम जिस कैटेगरी में, जिस पेज के ऊपर हम सर्च कर रहे हैं ना, हमें 400 से 500 की रेंज में ऐसा जूता भी नजर आ जाएगा। यहाँ पे जिस पेज के ऊपर हम दराज पे घूम रहे हैं ना, इसी पेज के ऊपर हमें ऐसा जूता भी नजर आ जाएगा।
ऐसा जूता। देखो 32 पेजेस हैं इन शूज के, और एक पेज पे मेरे ख्याल से कितनी प्रोडक्ट्स होंगी, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 40 प्रोडक्ट्स। 32 × 40, इतना प्रोडक्ट लगा हुआ है। ये देखिए कितने मजे का जूता। काट रहा है आज ऐसा जूता, एक ब्रांडेड वेबसाइट के ऊपर लगाओ, 1200। ये भी 60% ऑफ के बाद। ओरिजिनली ये 4500 का था, और 4500 पे भी अच्छा बिका। हम इस पे देखते हैं हाई प्राइस के ऊपर, 4000 का जूता इस टाइप का, सिर्फ क्या है, ब्रांडेड है। अब हम ऐसा जूता यहाँ पे ढूंढना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है आइडिया, चीज ढूंढनी कैसे है और उसको दिखाना कैसे है, डिस्प्ले कैसे करना है। एड्स का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, बहुत सिंपल, बहुत आसान। यही स्ट्रक्चर, इसी को रेप्लिकेट करो। इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आप चीज को डिस्प्ले कैसे कर रहे हो। ठीक है, ये वाला जूता बहुत इजीली 3000 3500 में सेल होगा आज के टाइम में। पर इसको आप सेल कैसे करोगे, आपने जस्ट एक लुक एंड फील देना है अपने कस्टमर को। ठीक है, यहाँ पे चीजें मैटर क्या करती हैं। अगर आप हाई प्राइस रेंज में जा रहे हो, चीजें मैटर क्या करती है, आपका वेबसाइट का लुक एंड फील, आपके एड्स किस तरीके का आके दिख रहे हैं, आप एड्स के ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाते हो, आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले कैसा हो रहा है। ठीक है, ये चीजें मैटर करती हैं। अब दराज पे लोग कंपैरिजन करने क्यों नहीं जाते हैं, दराज पे लोग उन चीज़ों को डबल क्रॉस चेक क्यों नहीं करते हैं। दराज ऑलरेडी एक बदनाम वेबसाइट बन चुकी है कंज्यूमर के लिए। ठीक है, या दराज से हमें फ्रॉड होगा, जो चीज़ दिखा रहे हैं वो चीज़ नहीं मिलेगी, इसलिए एक कंज्यूमर दराज के ऊपर नहीं जा रहा। अगर वो जा रहा है तो वो कौन सी चीज़ें ले रहा है, वो लो प्राइसिंग की चीज़ें ले रहा है, जिसका उसको आइडिया है कि यार मुझे, लेट्स सपोज अगर 200 रुपये में नुकसान हो भी जाएगा तो इट्स ओके। 200 रुपये में चीज मिल रही है तो इट्स ओके, अगर 200 में नुकसान हो भी जाएगा। अगर मैं 500 रुपये का एक जूता लेता हूँ और वो 2 हफ्ते चलता है तो मेरे 500 रुपये पूरे हो जाएंगे। इस माइंडसेट से लोग जा रहे हैं दराज के ऊपर। फिर सेकेंडली, दराज की इस टाइम स्पेंडिंग फेसबुक के ऊपर बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम लेवल के ऊपर स्पेंडिंग हो रही है। आपके एड्स लोगों को नजर नहीं आ रहे। अब लोग दराज पे जाके सर्च नहीं करते, जब लोग उसमें जाके चीजें ढूंढते नहीं है। ठीक है, मुझे एयरपोर्ट्स चाहिए, कब चाहिए, जब मुझे उनका फेसबुक के ऊपर ऐड नजर आ रहा होगा तब चाहिए। अगर ऐड नजर नहीं आ रहा होगा मुझे, तो मेरे दिमाग में उसकी नीड क्रिएट ही नहीं होगी। आप वो नीड को क्रिएट करते हो, ऑर्डर आपका होगा। मेरे बहुत से जानने वाले हैं जो कि अपने जूते मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज चला रहे हैं। ठीक है, मुझे उनकी प्रोडक्ट की नीड कब होती है, जब मैं व्हाट्सएप के ऊपर उनके स्टेटस देखता हूँ, फिर वो मैसेज करता हूँ यार मुझे भी चाहिए, कितने का मिलेगा। ठीक है? जब तक वो मुझे उनकी चीजें, उनके ऐड, उनके कोई भी बैनर या पोस्ट नजर नहीं आती है तो नीड क्रिएट ही नहीं होती है। मेरी नीड क्रिएट किस तरीके से, तुम्हें जूता चाहिए, कब कहाँ से लूँ, यार मैं जाऊंगा, एम्पोरियम जाऊंगा या पैकेज जाऊंगा, वहां पे देखूंगा
कौन सी शॉप पे कौन सा जूता अच्छा लगे वो मैं ले लूंगा। ठीक है, ये मेरी नीड सेटिस्फाई ऐसे होगी। बट मैं वेबसाइट खोलता हूँ, फेसबुक खोलता हूँ, मुझे सामने कोई भी जूते का ऐड नजर आता है, मेरी नीड उसी टाइम क्रिएट हुई और उसी टाइम वहीं पे सेटिस्फाई हो रही है, मैं वहीं से जाके ऑर्डर प्लेस करता हूँ। ठीक है, ये है आपकी बिहेवियर मार्केटिंग। लोग अपने बेड में लेटे हुए हैं, फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं, सामने चीज नजर आई, उस चीज की नीड उसी टाइम क्रिएट हुई और उसी टाइम उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर। अब वो कर कह रहे हैं सर पर क्वालिटी लो होगी तो कस्टमर नेक्स्ट बाय नहीं करेगा, मुझे नेक्स्ट कस्टमर को बाय करवाना ही नहीं है। तो एक दफा बाय करे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो बेशक बाय नहीं करे। ठीक है, अब आपने क्या एक्टिविटी करनी है। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन आंसर छोड़ दो। आपने क्या एक्टिविटी करनी है, व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ। ठीक है, सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, ताकि जो लोग इस चक्कर में जा रहे हैं कि यार हमें रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, जो उनके लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।